हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसको लेके एक टैक्स पेयर के मन में हमेशा कुछ ना कुछ उलझने रह जाती हैं। इनकम टैक्स अपडेट 2023, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स में क्या डिफरेंस है, एडवांस टैक्स के ड्यू डेट्स क्या हैं, अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम से पेमेंट नहीं किया तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगता है, और अभी जो नया पोर्टल है उसमें हम लोग एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पेमेंट कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक इंडिविजुअल और टैक्स पेयर जब अपना साल भर का इनकम निकालता है, टैक्सेबल इनकम निकालता है, और उसमें से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेस करने के बाद न्यू और ओल्ड स्कीम के हिसाब से जब अपना टैक्स कैलकुलेट करता है तो जो टैक्स निकल के आता है हम लोग उस टैक्स को सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। उस सेल्फ असेसमेंट टैक्स में से अपना टीडीएस, अपना एडवांस टैक्स और कोई अदर टैक्स जो जमा हुआ है आपके पैन कार्ड के ऊपर, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स आप जब अपने एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे अपना टैक्स विद इन द फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, उस टैक्स को हम लोग एडवांस टैक्स कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जब पैसा कमाते हैं आप उसी समय गवर्नमेंट को पेमेंट करते जाते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, ये जो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो टैक्स पेयर के एडवांटेज के लिए प्लान किया गया है। कैसे, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो 75,000 पर मंथ है, 12 मंथ का हो गया 9 लाख रुपए। आपने 80C में डिडक्शन करके रखा है, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसको लेस करने के बाद आपका टोटल इनकम बचता है 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अब 7.5 लाख रुपए में जो आपका टैक्स बन के आ रहा है ओल्ड स्कीम के हिसाब से वो आ रहा है 65,000 रुपये। अब अगर मान लें कि अगर आपने इसको एज ए एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो अब इसको आप लास्ट में पेमेंट करेंगे मार्च मंथ में। अब मार्च मंथ में आपकी सैलरी है 75,000 रुपये, आपका टैक्स आ रहा है 65,000 रुपये। अब आपके पास बचा क्या? अगर एक बार इतना बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये एक प्लानिंग किया गया एडवांस टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स में क्या फ़र्क है? एडवांस टैक्स, जो भी टैक्स आप अपने एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर विद इन द फाइनेंशियल ईयर पेमेंट करते हैं उसको हम लोग एडवांस टैक्स बोलते हैं, और जो भी टैक्स आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद पेमेंट करते हैं आफ्टर दी टैक्स टीडीएस और टीसीएस लेस करने के बाद उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। हिट ऑफ एडवांस टैक्स क्या है? आपने जो भी अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट की है उसका 15% आपको 15 जून तक दे देना है। आपके एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 45% आपको 15 सितंबर तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको अपने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 75% 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट वो 15 मार्च तक आपका जितना भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। आप जो भी टैक्स जो भी अमाउंट 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट करेंगे उसे हम लोग एडवांस टैक्स बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने एडवांस टैक्स टाइमली पेमेंट नहीं किया है जो भी ड्यू डेट्स थे तो क्या हो सकता है? अगर आप अपना एडवांस टैक्स टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको सेक्शन 234A, 234B और 234C का इंटरेस्ट लगेगा। 234A क्या है? 234A है जब आप अपना रिटर्न का जो ड्यू डेट है, रिटर्न का ड्यू डेट है उसके बाद फाइल करते हैं। नॉर्मली एक इंडिविजुअल पर्सन का ड्यू डेट 31 जुलाई होता है, उस डेट तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना होता है। अगर आप उस डेट तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ
आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। 234B क्या है? जब आप अपना एडवांस टैक्स जो भी आपने एस्टिमेट किया है वो उसका 90% या फिर उससे कम 90% से कम पेमेंट करते हैं तो आपको 234B का इंटरेस्ट लगता है 1% के रेट से। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद से, मतलब कि अगर आपका टैक्स 20,000 बन रहा है तो अगर आपने टैक्स 15,000 ही पेमेंट किया है, मतलब कि 90% आपका 18,000 होता है, लेकिन आपने 15,000 पेमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ के रेट से फ्रॉम दी 1 अप्रैल। मतलब कि आपको 31 मार्च तक पेमेंट करना था, लेकिन आपने 31 मार्च तक अपने पेमेंट नहीं किया, तो 1 अप्रैल से आप जब तक पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको 1% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, वो 5,000 के अमाउंट के ऊपर। मान लीजिए अगर आपने पेमेंट किया जुलाई में किसी भी डेट को, जुलाई में किसी भी डेट को, तो आपको अप्रैल, मई, जून और जुलाई कंप्लीट मंथ माना जाएगा और 4 मंथ के लिए आपको 5,000 के ऊपर 1% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। 234C क्या है? अगर आपका जो परसेंटेज है, जो ड्यू डेट्स हैं एडवांस टैक्स के 15%, 45%, 75% और 100%, अगर इससे कम आप पेमेंट करते हैं उस क्वार्टर में, अगर मान लीजिए कि अगर आपको जून में 15% पेमेंट करना था टैक्स, लेकिन आपने ये कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, तो आपको जो भी अमाउंट आपका आ रहा होगा उसके पर 1% के रेट से 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि 15%। अगर आपने नेक्स्ट क्वार्टर में भी पेमेंट नहीं किया तो उस केस में आपको फिर से जो 45% आपका है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। किस अमाउंट पे ये इंटरेस्ट चार्ज होगा या फिर किस अमाउंट पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? जो भी आपका टैक्स आएगा उसके अंदर आपका एडवांस टैक्स, TDS और जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया होगा या फिर कोई TCS होगा, वो सब कुछ लेस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा।